चलो देखो यहाँ पे जो है अपना लोग पढ़ लिए थे कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। तो अब्राहम लिंकन का जो है सो एक तो परिभाषा भी देखे थे कि लोकतंत्र के बारे में क्या था, लिखे थे ना जी, क्या था, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या था, लोकतंत्र था। अगर कहीं भी लोकतंत्र के बारे में बात आता है तो तुम जो है अगर इसका परिभाषा लिख दोगे अब्राहम लिंकन का तो उसी को क्या बोल देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। लोकतंत्र मोटा मोटी समझने का बात क्या है, तो लोकतंत्र मोटा मोटी समझने का बात यह है कि सीधा से समझ लो, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र माने लोगों का शासन करना है। अब मान लो कि इतना देश है, इसमें लोकतंत्र के बारे में ही इतना चर्चा क्यों हो रहा है कि पहला बात, जैसे मान लो कि अपना लोग लोकतंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरा शासन क्यों नहीं पढ़ रहे, तो उसका सबसे मेन रीजन है, तो अपना लोग जिस तरह से भारत में रहते हैं तब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र के बारे में जानना जरूरी है ना। अगर नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। सब आदमी तो कहता है कि लोकतंत्र लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र क्यों, तुम्हारे बुक में जो ये दिले है कहानी, ये भी तो वहीं से निकला है ना। कह रहा है सबसे पहले कि लोकतंत्र ही क्यों, तो देखो यहाँ पे जो देखोगे शासन के अनेक रूप है ना, यहाँ पे से जो बात आता है, कह रहा है ना कि शासन के अनेक रूप है, शासन के अनेक रूप है, अनेक रूप है। जैसे मान लो पहला नंबर का बात करते हैं तो शासन के अनेक रूप में से लड़का यहाँ देखो ना, जैसे पहला नंबर में है तुमको सैनिक, हाँ जा पहला नंबर में कौन है, सैनिक शासन। पहला शासन का कौन बात करते हैं, पहला नंबर में क्या है, सैनिक शासन, लिखते जाना है सैनिक शासन। दूसरा नंबर में कौन देते हैं, अगर तानाशाही, दूसरा नंबर में कौन सा देते हैं, तानाशाही शासन, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है, लिखते जाना है, जो सब अपना नोट कर रहा है, राजशाही, ठीक है, राजशाही शासन, राजशाही शासन। उसके बाद जो है सो चौथा नंबर का जो बात करते हैं कम्युनिस्ट, क्या है, कम्युनिस्ट शासन। और उसके बाद जो है सो पांचवा नंबर में क्या है, पांचवा नंबर में देखोगे लोकतांत्रिक, पांचवा नंबर में जो है सो तुम्हारा लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या है, लोकतांत्रिक शासन। तो यहाँ से हमको बताओ कि जैसे 5 गो शासन के रूप देखे हैं, इसमें से तुम कितना रूप को जानते हो, पहचानते हो, ठीक है। नाम सुने हो किसी का, काय गो नंबर का बोलो, पहला और पांचवा, कोई कह रहा है सब सुने हुए हैं। तो चलो देखो यहाँ पे, तो इसको आगे चलेंगे तो तब बात देखबे करेंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पे से बताओ कि जैसे सैनिक शासन में क्या होता है भाई साहब, उसमें सैनिक का शासन चलता है, हाँ क्या होता है, सैनिक का शासन चलता है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, सैनिक, सेना ही होता है। जो वो बोलेगा, जो नियम कानून बनाएगा वही चलेगा, कि सेना सब वहां पर का सेना सब जो है ना ये मानता है कि मेरे पास हथियार है पूरा, मेरे पास लोगों का पावर ज्यादा, सैनिक सब ज्यादा नॉर्मल आदमी से ज्यादा ताकतवर होता है सैनिक, उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाते रहता है पूरे लड़ाई करने का, सब चीज करने का, तो यानी कि आम आदमी से तो ज्यादा रहता है, तो इसलिए सैनिक सबके मन में आ जाता है कि मेरे पास हथियार है,
मेरे पास ताकत ज्यादा है, मेरे पास सब चीज को करने का मतलब मैनेज करने का हमको ज्यादा तरीका है, तो हम दूसरा को क्यों दे, हम अपने सैनिक शासन कर लेते हैं। कि जैसे मान लो देखोगे चाइना में, चाइना का बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सैनिक शासन। हाँ आ जा घुसो गया उधर घुसो गया बड़े ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में हुरार क्या है, सैनिक शासन है ना, पाकिस्तान में क्या है, सैनिक शासन। सैनिक शासन है। ठीक है। तानाशाही, तानाशाह शासन भी क्या होता है, मतलब ठीक है जनता के बीच रहता है लेकिन अपना मनमानी करता है भाई साहब। क्या होता है, चुनाव भी होता है तो अपना मनमानी, जनता का कोई फिकर नहीं रखा जाता है। जैसे देख लो, मान लो जैसे पहले जो पढ़ाई होते रहता था, तो टीचर सब जो पहले पढ़ाते थे तो क्या होता था, टीचर सब सोचते थे कि हम अपना मर्जी के हिसाब से पढ़ाएंगे। टीचर सब जो है अपना मर्जी के हिसाब से, यानी कि टीचर अपना हिसाब से पढ़ाता था। वो क्या हुआ है एक तरह से तानाशाही। लेकिन अब क्या है, अब है कि विद्यार्थी को जो चीज का जरूरत है उसको हिसाब से पढ़ाना है। जैसे मान लो विद्यार्थी, मान लो समझ लो एक तरह से जनता है ना, मान लो कि टीचर एक तरह से 1 घंटा के लिए शासक। तो अब तुमको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है जो जरूरी है, हम उसके हिसाब से ना पढ़ाएंगे। हमको क्या आता है नहीं आता है उससे नहीं मतलब है, हम अपना तो नहीं दिखाएंगे कि वाह हम इतने पढ़ने में तेज, हमको ये सब चीज आता, लो ये भी लो ये भी लो ना, वो सब ना होने पाएगा। जो तुम्हारे क्लास के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है, बस हमको उतना ही पढ़ाना है, काहे कि तुम्हारे लिए वही जरूरी है। हम अपना मन से हम अपना नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। हमको तो और भी चीज आता है लेकिन हम अपना ताकत नहीं ना दिखाएंगे कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतने समझदार हैं, चलो हम ये सब बता देते हैं तुमको। नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस का है बस हम वही पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है कहा गया राजशाही, तीसरा नंबर में क्या है, राजशाही। नामे में है ना कहते रहता ना, जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। तो राजा का नाम है इसका, तो यानी कि राजा वाला शासन। क्या होता है, राजा वाला शासन, यानी कि जो राजा नियम कानून बनाता है उसके हिसाब से जो चलता है तो उसी को क्या कह देते हैं, राजशाही। जैसे अपने दरभंगे महाराज के बारे में सुन ले हो ना तुम लोग ना, तो क्या था उस समय जो चलता था तो पूरा राजशाही चलता था ना, बहुत ही फेमस था। उसके बाद जो है कहाँ चलिए आप, राजशाही हो गया है ना। ये जो दरभंगा राजा थे कि महाराजा थे भाई, नहीं महाराजा थे। राजा होता है छोटा, महाराजा होता है बड़ा। यानी कि जैसे राजा होता है ना तो उसके कहा जाता रहता है मोटा मोटी कि उसके अंदर में 100 गो राजा होता है, महाराजा इतने बड़ा पोस्ट रहता है। तो ये अपना दरभंगा महाराज थे, नहीं कहते ना दरभंगा महाराज, तो वही बात है। 5वां नंबर में क्या होता है, कम्युनिस्ट शासन, यानी कि कोई ग्रुप बना करके जो शासन चलता है उसी को कहा जाता है। और सबसे लास्ट नंबर में कौन सा है, लोकतांत्रिक। हाँ, सबसे लास्ट नंबर में है तुम्हारा लोकतांत्रिक शासन। यानी कि लोक माने लोग, पीपल्स, ठीक है, यानी कि लोगों का शासन। भले पूरे 5 साल का 5 साल नेता लोग शासन करता है कि, लेकिन जब एक दिन जो चुनाव का बारी आता है तो उस दिन शासन किसके हाथ में रहता है, जनता के हाथ में रहता है भाई साहब। जिसको जो देना है उसके हिसाब से अपना वोट देगा, उसके हिसाब से अपना वो क्या करेगा, शासन करेगा। चलो तो बात क्लियर है ना। अब देखो अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट शासन है, और इसमें जो है भटक रहा है ना, ये भटक रहा पेन माने कि एग्जाम में आएगा। लोकतंत्र ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना लोगों पे विश्वास दिलाया जाता है। इसमें जो है ना लोकतांत्रिक शासन में जो है सो लोगों का गरिमा बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि तुम ही लोग आए हो यहीं पे, हम ही मान लो कि किसी एगो विद्यार्थी से पूछ ले, हाँ क्या पढ़ाए है, ये बोल दी वही, तब बस वही पर तुम लोग क्या लगेगा, तुम लोग को नहीं लगेगा मेरा इंसल्ट हो रहा है। सब से पूछेंगे कि हाँ बताओ क्या है, किसका क्या है, जो बताया जो सही बताया अपना उसका कर, तो तुमको लगेगा हाँ सर जी मेरे से भी पूछते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारा एक तरह से गरिमा भी बढ़ा। तो यही तो लोकतंत्र है। आदमी को लोकतंत्र जो है ना, सब अपने आप को समझता है कि हम पावर हैं। एक वोट जो देता है, इलेक्शन चुनाव होता है उस समय उसको फील होते रहता है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है।
हम सबसे ज्यादा फील, हम एक वोट के लिए नहीं लड़ाई हो जाते रहता है कि हम उसको देंगे, तुमको क्या ही क्या वो क्या क्या, तो उस दिन फील होते रहता है। तो इसलिए लोकतंत्र बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र में जो है ना सो पढ़े किए थे, लोकतंत्र जो है सो लोगों का जो है ना समस्या को सॉल्व करता है। लोकतंत्र समस्या को सॉल्व करता है, इसलिए लोकतंत्र जरूरी है। देखो लोकतंत्र में जो देखोगे ना, सबका जो है ना, जो नीचे से नीचे आदमी रहता है उसको भी ऊंचा से ऊंचा जाने का क्या रहता है, उसको मौका मिलता है। इसीलिए तो लोकतंत्र जरूरी है। सबको न मिलना चाहिए मौका, इन्हें कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, नहीं, जो उसका हकदार रहेगा भाई साहब वही बनेगा। जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो उसका सिंहासन स्वागत कर रहा है, कि उसका सिंहासन स्वागत कर रहा। फिर मान लो नीतीश कुमार जीत करके आए हैं, कह रहा था कि उसका स्वास्थ्य खराब है, हेल्थ खराब है, ये है वो है, लेकिन पता है रैली के जो किया तो पूरा जितना भी चुनाव में हुआ, तो तेजस्वी यादव यंग है, आइए नीतीश कुमार उनसे मतलब एजेड है, तो क्या कर सकते पता है, तेजस्वी यादव जो है सो हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 24 गो टोटल जो है अपना सभा किया, सॉरी 25 गो सभा किया, और नीतीश कुमार जो है सो 24 गो सभा किए, मात्र एक कम। बताओ कौन चीज में है? तो मेहनत तो सब करता है, अपना लोग ना बोल देते क्या है। तो जो लोकतंत्र में मेहनत करेगा भाई साहब वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई जो मुंगेरी लाल के सपने बनाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, खाली बोली बोलने से कुछ नहीं होता। बोली बोलिए ठीक है, अच्छी बात है, और जो बोली बोले उस पर अपना कायम भी रहना है। तो लोकतंत्र तुमको टकराव को भी कम करता है। जैसे मान लो समझो यहीं पे क्लास में हम किसी को जैसे टेस्टे का बात करते हैं, या कोई चीजें टाइम में चेंज करने का बात करते हैं कि कई बजे करना है, तो अब सब में टकराव हो जाएगा कि हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बात नहीं सुन रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, टाइम कर देंगे कि हाँ 5 बजे से करना है कि 6 बजे से करना है। आप कहेंगे कि बताओ जितना विद्यार्थी जो टाइम में देगा उस टाइम में जो जीतेगा वही उसका करेगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या होते रहता है, टकराव को भी क्या करता है, कम करता है लोकतंत्र। तो देख लेना, तो 4-5 गो शासन व्यवस्था है, तो उसमें लोकतंत्र ही क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आगे टॉपिक में क्या कर रहा है, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। आप देखो जैसे मान लो होता रहता है, तुम जिसका बारे में जानते हो, कोई भी चीज के बारे में, है ना, यानी कि उसका अच्छाई बात क्या है और उसका खराब बात क्या है। तो जब हम किसी की खराब बात में बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विपक्ष। क्या कहते हैं, विपक्ष। तो अब अभी तक देखे थोड़ा सा लोकतंत्र के बड़ाई के बारे में बताए, तो लेकिन यही चीज तो नहीं ना है कि हम किसी चीज के बारे में जाने तो खाली हम उसका अच्छाई ही जाने, कुछ ना कुछ तो बुराई भी ना होगा, उसके हिसाब से तो ही हम करेंगे, बात लेंगे। जैसे मान लो कोई भी चीज तुम जाते हो खरीदने के लिए, तो जब तुमको खरीदना रहता है ना, तब पता है उसके बारे में तुमको हमेशा खाली अच्छा बात समझ में आएगा कि ये है वो है। लेकिन जब कोई भी चीज करो, किसी के भी बारे में अगर फैसला लेना है, तो दोनों पहलू देखो भाई साहब, सिक्का का दोनों पहलू, अच्छाई बात भी देखना है, खराब बात भी देखना है। नहीं तो नहीं होता है ना, जो चीज तुमको चाहिए होता है उस चीज का तुमको सिर्फ अच्छा ये दिखता है, और जो चीज तुमको नहीं चाहिए दिखते रहता है उसका तुमको खाली बुराइये दिखते रहता। भले उसमें लाख अच्छाई हो, लेकिन वो तुमको खाली निगेटिव ही दिखेगा, बुराइये दिखेगा। नहीं, तुम जिसको प्यार करते हो, तुम जो तुम्हारा दोस्त है उसमें कुछ कमी नहीं दिखेगा। और जब ये मतलब कि वहां से दोस्ती टूटा तो 1 लाख कमी नजर आ जाएगा। हम ही तुम लोग को पढ़ाते हैं, अभी पढ़ रहे हो तो सर बहुत अच्छा ये है वो है, दिस है दैट है, एक दिन किसी दिन पीट दिए, तब उसके बाद जितने भी मेरे अंदर का बुराई है सब निकलेगा। हाँ 5 मिनट लेट जाते हैं सर, एकदम डांट देते रहते हैं, नहीं होमवर्क, डेली होमवर्क चेक करा जाता है, कैसन मास्टर है, डेली होमवर्क चेक करा जाता है, ये सब कहेगा, डेली सुनबे किया जाता है, डेली ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए देंगे, डेली उतने होमवर्क देंगे, लिख के होमवर्क बना के ले जाओ। बच्चा है सो आप 9वां में आ गए, हम 10वां में आ गए, अब बच्चा है सो डेली हम होमवर्क लिखेंगे और डेली चेक कराएंगे। तो ये सब बुराई सब निकलने लगेगा, है ना, न जाएंगे ऐसे बनिया तो होने में जाएंगे कि बनाओ नहीं बनाओ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सर को पैसों दे, नहीं बना के ले जाए तो मारो खाए और उसके बाद बेइज्जतियों सुने, ऐसा कौन बिजनेस, जाओ ऐसा खेला हम नहीं खेलते, जाओ नहीं खेलेंगे। कि कितना बुराई तुम लोग निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे।
तो यही बात होते रहता है। तो चलो अभी जो अपना इसको मिटा दे, इसको नोट कर लिया सवाल में। अभी जो अपना लोग लोकतंत्र के बारे में जो ना, विपक्ष मतलब क्या होता है? उल्टा, उसका अच्छाई नहीं देखना, उसका निगेटिव चीज को देखना। जैसे नेता सब नहीं होता, विपक्षी नेता, बुरा देखोगे जो रूलिंग पार्टी रहता है ना, उसका खाली बुराई सब निकालते रहता है कि ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया, है ना। तब विपक्षी पार्टी जो है ना, सो भी वो भी मजबूत रहना चाहिए। तो उससे भी क्या होता है कि जो नेता, रूलिंग नेता रहता है, वो भी जो है ना, सो अपना एक तरह से क्या करता है, काम अच्छा से कर पाता है। तो लिखते रहना है साथे साथे। करा है तुम्हारा लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। क्या है कहानी? लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। देखो जो राइटिंग समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, क्या कि तुम लोग को पता है मेरा राइटिंग खतरनाक है भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए शर्माना और माना नहीं है, जो नहीं समझ में आएगा वो लिख लेना। ऐसे भी हम बोलते भी हैं। विपक्ष मतलब समझ में बात, उल्टा, ठीक है। विपक्ष माने उल्टा, यानी कि निगेटिव बताना है कि लोकतंत्र का क्या क्या चीज खराबी है, ठीक है। पहला नंबर में कह रहा है इसका पहला जो विपक्ष तर्क देता है, कह रहा है लोकतांत्रिक देश में अनपढ़ और गैर जिम्मेवार लोग की संख्या ज्यादा होती है। इनके वोट को महत्व देने से क्या है, शासन में गुणवत्ता में कमी आती है। यानी कि देखो क्या क्या कितना खतरनाक बात बोल दिया। कह रहा है लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ और गैर जिम्मेवार लोग की संख्या ज्यादा होती है। देश में अनपढ़ एवं गैर जिम्मेदार लोगों, गैर जिम्मेदार, हाँ देशों लिखा है, गैर जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार लोगों की संख्या ज्यादा होती है। लोगों की संख्या ज्यादा होती है। कराई इससे इनके वोट के, है ना, वोट को महत्व देने से, कराई इससे करा है इनके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। शासन की गुणवत्ता कम हो जाती है। बात समझो इस लाइन को, उसके बाद अगला लाइन पे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है सो, है ना। हालांकि आप सही कहना नहीं होगा, लेकिन आप लिखा हुआ है तो उसी संदर्भ में हम बता देते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो देखोगे ना, किताब के हिसाब से कह रहा है कि अनपढ़ और जिम्मेवार। देखो जो बता रहे हैं ना तुम लोग को, तो थोड़ा सा अपने से कंपेयर करना, तुलना करना। क्या हाँ ठीक है, मैं भारत में अगर हम यानी कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो यहाँ पे अनपढ़ लोग की संख्या ज्यादा है कि नहीं है? है। और ऊपर से भाई साहब बिहार में, है ना, ऊपर से भाई साहब बिहार में तो क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। तो जब लोग अनपढ़ है, गैर जिम्मेदार मतलब कि अपना जिम्मेवारी नहीं उठाना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल में, अब हम टीचर है तो पढ़ाई लिखाई वाला ज्यादा बात करेंगे। जैसे मान लो कि तुम लोग कोचिंग आना है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है, लेकिन देखो डेली आ पाता है सब विद्यार्थी? नहीं आ पाता। कहता ठंडा है, ये है। भाई साहब ठंडा में तो ठंडा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी कि जिम्मेवार लोग है, वो आएगा, कहेगा ठंडा रहे या गर्मी रहे। घरों पे रहेंगे तो ठंडे रहेगा, कोई काम करेंगे तो ठंडे रहेगा, लेकिन जो मेरा काम है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, जो मेरा काम है वो हमको करना ही करना है कि नहीं। देखते रहते हैं। उसके बाद
अब मान लो कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपना वैल्यू नहीं जानता है, तो क्या होता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता, हालांकि वो भी सब समझदार रहता, लेकिन वो जो है ना, वो कोई आया नेता होता सब है ना, नेता भी पढ़ने निकल नहीं रहता होते, आया लोग सबको समझा दिया, हम आएंगे ना तो तुम्हारे लिए ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसका माथा को जो है ना मैनिपुलेट कर देता है। तुम भी लोग देखोगे, जैसे तुम लोग अभी जो एज में हो, कोई मान लो बड़े आदमी आया, कोनो ऐसा तुमको अपना ट्रैप में फंसाना चाहा, तुमको लगेगा पहले अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा, सब चीज बताएगा, अरे तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे से ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, जबकि उसमें उसका फायदा रहेगा, वो नहीं बताएगा, तुम्हारा फायदा खाली बताएगा। इससे क्या हो जाते रहता है, लोग सब जो है सो उसके जाल में फंस जाता है। कोई कोई तो देखते रहते ही, मतलब पैसा के बारे में होता रहता कि 500 रुपया दे दिया, 200 रुपया दे दिया, उसी से ले लिया और वो कर लेते रहता। देखो अनपढ़ लोग, जिम्मेवार अति गैर जिम्मेवार लोग सब जो रहता है ना, थोड़ा सा दिल का साफ रहता है आदमी, वो सोचते रहता है कि जो हमको पैसा दिया है ना, वोट हम ही उसी को देंगे। वो सब ये पढ़ ले रहता है कि जिस थाली में खाएंगे ना, उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, मतलब दिल का साफ रहता है ना। ये अनपढ़ या गैर जिम्मेवार लोग, ये नहीं कहो कि खराब होता, दिल का बहुत साफ रहता है, उसी का फायदा उठाता ही। तो सोचो कि जब वो है तो नेता सब पैसा दे करके क्या करेगा, उसका वोट ले, उसका जनसंख्या ज्यादा है, तो भाई साहब जिसको दे दिया उसको ले लिया। क्या महिला सब पे नीतीश कुमार का ही कर रहा है, महिला सब पे देख रहा कि काहे कि जितना भी घर का शासन व्यवस्था किसके हिसाब से चलता है, महिला के हिसाब से। जो भी मतलब कि स्त्री सब रहती है ना, बहन बेटी माँ, वो सब रहती है घर पे, उसी का शासन रहता है। सब चाहे लड़का हो चाहे खुद लड़की हो, कौन नहीं चाहते रहता है कि हमारा बहन बेटी माँ भाभी ये सबको जो है सो अच्छा से कोई भी चीज मिले। तो जो सरकार उसको देता है तो महिला का वोट तो मिलवे करता है, अब भाई साहब साथ साथ किसका वोट मिलता है, पुरुषों का मिल जाते रहता है कि हाँ हमारा बहन बेटी के लिए कर रहा है। एक पुरुष जो होता है, अगर उसके बहन बेटी के लिए कोई सरकार अगर करता है ना, उसके लिए कुछ नहीं करता है, तो ये पुरुष उसके लिए क्या होता है, बहुत मन खुश हो जाता है, वो भी उसको देता है कि चलो है ना, हेल्प तो कर रहा है, हम तो अपना जिंदगी कैसा यो जियाइए लेंगे, ठीक है। तो इसलिए नीतीश कुमार जो है इस चीज को पकड़ लिया है, आई चलते महिला के लिए ही सब चीज है ना, यानी कि क्या करते रहता है, माँ बहन बेटी सबके लिए ही जितना भी चीज होते रहता है सब चीज करता है ना। कभी आज तक के लिए देखे होगे पुरुष के लिए ज्यादा उतना वैल्यू दिया जाते रहता नहीं, काहे कि वो जो उसका नस होता है ना, जनता का नस पकड़ ले वो है ना, दारुए बंद करवा दिया हो रहा है, बुझ गया, लड़का भी मार खाएगा, पुलिस ले जाएगा पकड़ के, वो कहेगा हाँ दारू पी लेते हैं बदमाशी किए तब न ले गया, जबकि उसको कष्ट हुआ है। यही बात सब होते रहता था, लेकिन बहुत सारा चीज सब सुधार हुआ है। तो देख लिए ना, तो क्या होते रहता है कि आदमी की जो है ना अनपढ़ और क्या है गैर जिम्मेवार लोग है ना, दिल के साफ लोग रहते हैं, इसको है ना, हमको अनपढ़ या गैर जिम्मेवार बोलना ठीक नहीं लगता। ये सब लोग सबको जो है ना दिल के साफ लोग बोला जाना चाहिए, कि जो उसको दिया, जिसका नमक खाया, उसके लिए नमक हलाली नहीं करता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहेगा वो ठीक है, समझेगा बात को, लेकिन वो सही क्या होने वाला है उसको देगा। तो इसलिए शुरू में जो हुआ था, जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़े, वहां पे जो इंग्लैंड की क्रांति पढ़े, वहां सब पे देखोगे ना, सबको जो है ना सो वोट देने का अधिकार नहीं था भाई साहब। महिला स्त्री सबको जो है, वोमेन सबको शुरू में वोट देने का अधिकार नहीं था, काहे क्यों जानता था ये चीज होने वाला है। देखो उस चीज का हमको लगता है फ्रांस की क्रांति इंग्लैंड की क्रांति से नीतीश कुमार पढ़ लिया हुआ, सीख गया होगा कि शुरू से नहीं दिया गया था वोट, अब महिला सबको वोट के लिए अधिकार दिया जाएगा। क्या तो यही बात सबको लेकर के किया, तो देख लेना बात क्यों, मतलब कि इसके लिए ये होता है कि शासन व्यवस्था में क्या हो जाता है, गुणवत्ता में कमी आ जाते रहता, वो अपना पैसा फेंको तमाशा देखो वाला बात हो जाते रहता, काहे कि आदमी को जो है ना मैनिपुलेट कर लेते रहता। काहे कि कितना भी जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ आदमी है, वो भी अपने आप में सोचते रहता है ना, भाई साहब हम बहुत समझदारी वाला काम करते हैं, है ना, हम जो है सो बहुत समझदारी। कभी कभी कोनो ऑफिस में जाना पड़ता है तो देखते रहते हैं, कोई मतलब कि कहीं से आता है कोई आदमी, देखने से लग जाते रहता है कि उतना मतलब कि लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में तो अच्छा ही सोच के करता होगा कि नहीं करता होगा। उसके घर में जैसे अपना लोग किसी को रोड पे देख लेते रहते हैं, कोई आदमी सबको देख के लगते रहता है ये क्या करता होगा, ये क्या है इसका वैल्यू,
लेकिन घर में जाता होगा ना तो घर का वो अपना बॉस रहता होगा, उसके हिसाब से पूरा चलता होगा। तो कोई भी आदमी अपने आप में सोचता है कि हम समझदार है। जैसे तुम ही लोग पढ़ते हो तो तुम ही लोग तो अपने आप में सोचते हो हम जो बोल रहे हैं वर्ड एकदम करेक्ट है ना, मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द गलत नहीं हो सकता है। तो इसी के चलते क्या हो जाते रहता, वो फंस जाते रहता। मान लो कोई लड़ाई हो जाते रहता, कहीं कहीं पे लड़ाई क्यों हो जाता है? लड़ाई इसीलिए ना हो जाते रहता है। एक पक्ष जैसे मान लो ए है, वो सोचते रहता है कि हम सही हैं, यानी कि बी पक्ष वो सोचते रहता है कि हम सही हैं। कोई भी अपने आप में कोई सोचता है कि नहीं हम गलत हैं? नहीं। अगर किसी को एहसास होगा नहीं नहीं मेरा ही गलती है, तो बताओ लड़ाई होगा? लड़ाई नहीं होगा। लेकिन कोई भी पक्ष झुकना चाहता है कि नहीं, वो एहसास ही नहीं किया, हम जो बोल दिए मेरे जुबान से निकला हुआ मतलब कि मुंह से निकला हुआ बोली ही क्या है, एकदम परम सत्य है। अब भाई साहब अगला जो सामने वाला बोल रहा है तो बिल्कुल ही गलत ही बोल रहा है। अगला आदमी का तो कोई वैल्यू नहीं, अपने आप को भगवान समझ लेता है। अगला आदमी का भी फीलिंग समझना चाहिए कि क्या है। तो वही चीज हो जाते रहता है इसमें। उसको क्या होते रहता है, वो जो मतलब कि नहीं पढ़ा लिखा रहता है, गैर जिम्मेवार लोग रहता है, उसको लगते रहता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो है ना, कुछ दिन पहले का बात है, वो रिक्शा लेना था हमको, जरूरी था, गए रिक्शा वाला से पूछने के लिए, वो उड़ान सुतल था रिक्शा पे, है ना, तुम भी लोग देखे होगे, सुतल था। जाके कहेंगे हो से खाली हाँ, तो कहता नहीं है खाली। हम कहे सुतले तो छू चलू ना, तो कहता नहीं है खाली, नहीं जाओ। बताओ वो क्या हुआ, वो अपने आप में सोच रहा होगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में क्या लग रहा है, भाई सुत लेता है करो। लेकिन हम फिर सोचे आप छोड़ो हटाओ इसको, कौन ले जाना, है ना, अभी जाइए नहीं का नहीं मन है तो क्या कर सकते, कमा लिया होगा बहुत ये है ना। ई मन में निगेटिव आया, लेकिन फिर हम कहे कि चलो आप नहीं इच्छा है जाने का तो उसको हमको तो दूसरा भी मिल जाएगा, उसका काहे हम परेशान करें। हम अपना टोटो अब जो बैटरी वाला चलने लगा है वो अपना आप कहीं चल जाते रहता है। टोटो वाला जहिया से आया बहुत अच्छा हो गया, कहीं भी चल जाते रहता है, उसको जल्दी रोको टोक नहीं होता। तो लोकतंत्र का सबसे मेन देख लिए ना, तो यही बात है। समझदार आदमी मतलब क्या, समझदार आदमी सिर्फ अपने बोली नहीं रखता है, दूसरा का भी बोली सुनता है और उसके हिसाब से अपना मैनिपुलेट बात को करता है ना। अपने नहीं कि नहीं कहते बहरा नाचे अपने ताले। अगर तुम अपना दूसरे आदमी का नहीं सुन रहे तो समझो बहरा आदमी है, तो दूसरे आदमी का भी सुनना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या करा है इसके बारे में, लोकतंत्र में करा है, लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई, सत्ता का खेल चलते रहता है। करा है इसमें के बता लोकतंत्र लिख देते हैं, कहा गया बेटा, है ना, लिखते जा साथे साथे लोकतंत्र, ताकि हम समझाएं तो फिर तुम लोग का भी समझने पे ध्यान रहे। लोकतंत्र में सत्ता, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई, लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल, सत्ता का खेल चलता रहता है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है ना। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है। कहा इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ है ना देश में काफी बड़ा क्षति पहुंचती है। चलो ये हो गया, एक और लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है यह काफी खर्चीला शासन है। कहा यह काफी खर्चीली या खर्चीला शासन है। ठीक है, चुनाव करवाने में भाई साहब बहुत ही खर्चीला होते रहता है। उसके बाद जो है
हो गया। कह रहा है लोकतंत्र ने न तो आकांक्षा को समाप्त कर पाया है, ने न तो आकांक्षा है ना, क्या है, आशंका को समाप्त कर पाया है, आशंका को समाप्त, जो अक्षर नहीं समझ में आएगा अपना पूछ लेना, समाप्त कर पाया है, और न ही गरीबी मिटाई है। कह रहा है इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है, लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है। इन बातों से लगता है कि हमने बोल रहे हैं कि आदर्श शासन नहीं है, इन बातों से लगता है। चलो हो गया। अब जो है सो आप इस बात को समझते हैं, इसको तो पहला को तो समझ लेना बात। इसमें देखो आप लोकतंत्र के बारे में देखा जाता है ना, लोकतंत्र के बारे में क्या देखा जाता है, कह रहा है यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई चलती रहती है। लोकतंत्र में देखोगे सत्ता की लड़ाई चलती रहती है, चाहते रहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, या हम जीत करके आए, हम जीत करके आएंगे। आज के डेट में है ना, 2025 का बात कर रहे हैं, आज के डेट में जो है सो लोकतंत्र का जो है सो देखोगे सिर्फ सत्ता का लड़ाई रह गया है। जनता के भलाई के लिए कुछ नहीं करता है। उसको जीतने के चक्कर में जनता का भलाई हो जाता है, वो अलग बात है। उसके जीतने के चक्कर में जनता का भलाई हो जाता है, वो अलग बात है। क्या देखते हो ना, जिस तरह से जनता खुश रहेगा तो बस उसी तरह से काम करेगा। क्या यानी कि जनता सबका जो है ना सो नब्ज जो कहता है, नस वो पकड़ने का कोशिश करता है नेता सब। जनता सबका जो है नब्ज पकड़ने का कोशिश करते रहता है कि उसके बारे में क्या हम जानते हैं, बस उसको वही देखा है। क्या मान लो कि यहीं पे जो है जनता सब जो है क्या है, मान लो खिचड़ी खाने में ही खुश है। पता जनता सब अगर खिचड़ी खाने में ही खुश है तो उसको जो है खीर नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई साहब, तुम खिचड़ी में खुश हो तो तुम खिचड़ी में खुश रहो, खीर क्यों दे हम तुमको, कि जबकि तुम हो खीर के लायक, तुम है उसके लायक, लेकिन तुमको खीरे पसंद है ज्यादा आदमी को, तो खीरे तुम्हारे सामने परोसा जाएगा। बस यही कहानी चलता है। तो बस यही क्या हो गया, सत्ता का खेल हो गया। इसमें नैतिकता देखो कह रहा है ना, नैतिकता का कोई जगह नहीं। नैतिकता मतलब कि इंसानियत, एक तरह से क्या लोगों के लिए सही है। जैसे कौन थे, ये एक तो प्रधानमंत्री थे, नाम तो हमको याद नहीं आ रहा उसमें, जो कि जो है ना वो मतलब कि अभी याद आएगा तो हम बता देते हैं कि वो जो है ना सोचा कि जैसे देश में बहुत ही ज्यादा अनाज का कमी था उस समय, शुरू में है ना, देश में जो है सो अनाज का, लाल बहादुर शास्त्री याद आया, ठीक है, देश में अनाज का बहुत कमी था।
तो वो कहा कि जितने भी देश का लोग है ना, जितना भी देश का लोग है, हम सबको जो है ना एक दिन जो है ना भूख रहने का देश में अलाउ करते हैं, नियम कानून बना देते हैं कि पूरा देश का जनता जो है ना सो एक दिन जो है ना भूखे रहेगा। कम से कम एक दिन भूख रहेगा तो समझते हो कितना दिन का अनाज बच जाएगा, कितना अनाज बच जाएगा एक दिन भूख रहेगा। तो कहा कि ठीक है, देश में लागू करने से पहले, अब ऐसे तो हम नहीं लागू, देखो नैतिकता का बात, कहा कि पहले हम अपना परिवार में लागू करके देखते हैं कि मेरा परिवार का आदमी सब पूरे भूख रह पाता है कि नहीं, उसको क्या क्या परेशानी सब होता। तो पहले अपने घर में लागू करवाए थे प्रधानमंत्री, तब जाकर के जो है ना सोचे थे कि नहीं नहीं रह पाएगा, तो हम भूख वाला लागू नहीं किया सिस्टम। ये नैतिकता होता था पहले जो रहता था नेता लोग जो है सो उस पे अगर कोई आरोप लगा तो पता है भाई साहब वो नेता जो है ना अपना पोस्ट से रिजाइन दे देते थे। लेकिन आज देख लो कोर्ट में केस चल रहा है भाई साहब, मामला जनता को सबको पता है कि हुरार चोर मानुस है, लेकिन फिर भी सत्ता पे कुर्सी पे कब्जा जमाए हैं कि क्या है ये सब नैतिकता का है ना। देख रहे तुम लोग को भी माइंड में धीरे धीरे कैसा डालते जा रहा है कि जब तक तुम गलत नहीं बनोगे बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन पता है तुम्हारे पास वो चीज क्या मतलब पैसा वैसा का ही आदमी बड़ा आदमी समझता है ना। जब तक तुम्हारे पास वो चीज पैसा नहीं ना है तभी तक तुम पैसा के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा ना तो तुमको इतना ही वैल्यू रहेगा कि हाँ इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हम खाली वस्तु खरीदिए तो सकते हैं। ठीक है पैसा भी जरूरी है, काहे कि बहुत सारा चीज पैसे से पूरा होता है, इन्हें कि खाली बोध से यानी कि बोलने से हो जाएगा, अच्छा बनने से हो जाएगा। जहाँ पे पैसा का जरूरत है भाई साहब वहाँ पे पैसा ही चाहिए, है ना। वहाँ पे बोलने से अच्छा बनने से नहीं होगा काम। लेकिन पैसा का जो है ना देख तो जय भी नीचे में काहे बने लिया, पैर के पास काहे बने लिया, काहे कि पैसा का वैल्यू यहाँ पे रहना चाहिए, दिमाग पे नहीं रहना चाहिए, है ना। और टिक्का जो लगाते हैं अपना लोग, मान लो तिलक जो लगाते हैं तो नहीं बोल रहा है ये उड़ा अपना देखने लगे। टीका जो लगाते हैं तो माथा पे क्यों लगाते हैं, शांति का प्रतीक है कि मन शांत रहे, मेरा ध्यान पूरा एक जगह एकाग्र रहे। लेकिन आदमी सब पैसे को दिमाग में नचाते रहता है। भाई ठीक है इम्पोर्टेंस है, रहना चाहिए, जय भी चलते देखते इतने जय भी रहता है आदमी को, रहना चाहिए पैसा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस वहाँ है तो वहीं पे रहना चाहिए। जूता कितना महंगा हो पैरों में पहनोगे कि माथा में पहनने लगोगे ना, हम 1000 रुपया का जूता खरीद के लाए माथा में पहनेंगे, जिसका जो इम्पोर्टेंस रहेगा वही ना दोगे जी। तो वही बात है, तो क्या होते रहता है नैतिकता भाई साहब आज के डेट में मर गया है वे नहीं है, खास करके नेता। इसलिए पहले के नेता सबको भगवान करके पूजा जाता था, भगवान माना जाता था। आपके नेता सबको नॉर्मल आदमी सब गलियाते रहता है, हुरार नहीं गलियाते रहता है कि ऐसा ना वो हो गया ऐसा हो गया, बजर खचुआ खाली इलेक्शन के दिन आवे हो, ये सब न कहते रहता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई साहब हाँ काफी खर्चीला होता है। अभी सबको जो मिला था 10-10 हजार रुपया ना कहती है तुमको बिजनेस करने के लिए दिया, नाम ना ना ये तुमको वोट लेने के लिए दिया। डायरेक्ट जो दे देता तो क्या कहानी हो जाता, नोट के बदले वोट, क्या हो जाता नोट के बदले वोट। लेकिन क्या लगा दिया नहीं, महिला सबको बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं भाई साहब, हुआ वही लेकिन उसका नाम बदल दिया, है ना। जैसे बोलते रहते ना, मान लो किसी को बोल दो कुत्ता वाला लक्षण काहे करता है, और किसी को बोल दो वाह तुम मेरा शेर है, बोल रहे हैं जानवर है दोनों में, लेकिन एगो में गुस्सा चल रहा है, एगो में अपने आप को ताकतवर यही ना समझता। दोनों वही है, नोट के बदले वोट, लेकिन उस पे क्या किया कवर लगा दिया बिजनेस का कि महिला सबको सशक्त कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए दे रहा है। देख लो कितना माइंड के साथ खेल रहा है भाई साहब, खेले अच्छा आदमी 5 साल पहले लागू था वोट आने के चक्कर में, समझिए ना भाई साहब। तो यही बात है, तो माइंड के साथ कितना खेल रहा है। तो हम नेता का गलती नहीं कर रहे कुछ, जनता ओहने है, जनता जिसमें खुश तो नेता वही ना करेगा, उसका भी बेचारा मजबूरी है ना, वो भी वही करेगा, हाँ वही है करेगा, नेता का कोई गलती नहीं। जनता जो चाहता है भाई है ना, क्या कहते रहता है मांग और पूर्ति का शासन। इकोनॉमिक्स में पढ़े ना, जितना मांग बढ़ेगा, जो चीज का मांग बढ़ेगा मार्केट में वही चीज का पूर्ति होगा। बिजनेस
इसमें देखो लोकतंत्र न तो आकांक्षा क्या है ना, कथी लिखल है, गलती पढ़ दिया, क्या है आशंका। आशंका मतलब समझते हो ना, डर भावना, आशंका कि ऐसे हो जाएगा उस हो जाएगा, नहीं कम कर पाया। क्या लोकतंत्र जो है गरीबी को हटा पाया, मिटा पाया है? कि तुम्हारे पास मेरे पास खाने के लिए मिल जाते रहता, तब कहते रहते आज के डेट में सब खा लेते रहता। लेकिन हकीकत बात ये है, आज भी कितना आदमी है जिसको खाने के लिए नहीं मिल पाता है भाई साहब। अपना लोग को बढ़िया से मिल जाता है तो अपना लोग उस चीज का कदर नहीं करते। तुम ही लोग घर पे रहते हो ना, खाते हो ना जी, तो खाते हो तो एकदम मम्मी यह बनाए इन्हें खाओ इन्हें खाओ। और सोचो कभी होटल में जाते हो खाने के लिए, समझते हो खराबो अगर गलती से दे देता है, ना पाई लगल है घर है जे मिल रहा खा ले, बात क्लियर है ना। तो इसलिए गरीबी को ही दूर कर पाया है लोकतंत्र, नहीं ना कर पाया है जी। क्या नॉर्मली यहाँ पे हमको तो नहीं लगता है कि कोई एकदम करोड़पति का होगा, सब तो यहाँ पे देखो संघर्ष से चल रहा है सबका। वही तुम है करोड़पति, रोडपति। चलो देखो साहुरार सब लड़का सब देख रहे ना, साहुरार भोजपुरिया हीरो बनने के चक्कर में छपरी वाला, हाँ छपरी सब बनने का हरकत कर, उसको लगते रहता है कि भाई साहब हम इसी में कूल है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है करो, इसलिए करते रहते हैं। अब देखो अब ये सब जितना भी इतना बात पढ़े हैं उस सब से क्या पता चल रहा है कि लोकतंत्र जो है भाई साहब एक आदर्श शासन नहीं है। इतना पंचायती जानने के बाद तुम लोग को लगा ना कि हाँ ठीक है इसमें देखो नहीं हुरार गरीबी खत्म किया, लोग के मन में जो आशंका है ना कि क्या होगा मेरा नहीं होगा, ये नहीं खत्म कर पाया। इतना खर्चीला है, नेता सब अपने बहिरा नाचे अपने ताले है उड़ार, अगर उसको फायदा हो रहा है तो करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा। इसमें उसके बाद क्या कर रहा है, जो मतलब कि क्या कहते हैं तो उसको अनपढ़ और गैर जिम्मेवार लोग सब है वो सब ज्यादा वोट ले लेता है। तो जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी जिसको नेता बनाना चाहता है उसको बनवे नहीं करता। सोचो जैसे मान लो अभी पिछला बार का चुनाव था, ठीक है, जैसे मान लो कि ए नंबर पे सबसे नंबर पे पहला नंबर पे कौन था, बीजेपी था, ठीक है, बीजेपी पिछला बार का चुनाव है ना, 2000 कब का हुआ था, 2020 वाला, ठीक है, 2020-21 वाला। पहला नंबर पे मतलब बीजेपी था, दूसरा नंबर पे जो है ना कौन था, आरजेडी था, और तीसरा नंबर पे क्या था, जेडीयू था। यानी कि सबसे ज्यादा वोट आया था बीजेपी को आया था कि इसको आया था, बीजेपी को आया था सबसे ज्यादा वोट, ठीक है, तब बीजेपी को था सबसे, उसके बाद आरजेडी को। तो यानी कि जनता किसको मतलब कि बनाना चाहता है, कौन पार्टी को प्रधानमंत्री सीएम बनाना चाहता है, बीजेपी को। जनता का तो ज्यादा यही है ना, लेकिन बन गया कौन, जेडी को, नीतीश कुमार। इसको तो नहीं चाहता था, तब ना तीसरा नंबर पे कम वोट आया था, अब बनाना चाहता था तो इसको, लेकिन फिर भी बीजेपी से क्यों नहीं बन पाया सीएम। तो देखो है तो लोकतंत्र, लेकिन लोगों के चुनाव हुआ, लोग चाहता था इसका बने लेकिन बन गया इसका, तो लोग का मन का बात कहाँ हुआ भाई साहब, लोग के मन का बात कहाँ हुआ। लोग तो चाहता था कुछ और बना दिया तुम कुछ, तो ये भी कमी महसूस होते रहता है। तो इसी के लिए कहा जाते रहता है नैतिकता नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ कुर्सी का बात है ना, किसी भी तरह से हो, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, ठीक है। तो हो गया, तो अब इसको नोट करिए लिए हो, तो आप चलते हैं आगे।